बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी। पहले बुरी न्यूज की बात करते हैं तो जहां पर्थ में इंडिया बिहाइंड क्लोज डोर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं पर कुछ न्यूज बाहर भी आ रही है और ये न्यूज अभी बाहर आई है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर ने बुरी तरीके से सरेंडर कर दिया है प्रैक्टिस सेशन के दौरान। इसका मतलब है कि मुकेश कुमार और नवदीप सैनी की बॉलिंग के अगेंस्ट इंडिया की पूरी टॉप ऑर्डर सब के सब कॉट बिहाइंड हो गए, चाहे वो जायसवाल हो, गिल हो, विराट कोहली हो, सरफराज हो, सबके सब बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। इनफैक्ट विराट कोहली ने आकर एक दो बाउंड्रीज मारी, लेकिन 15 रन के स्कोर पे मुकेश कुमार ने उन्हें कॉट बिहाइंड कर दिया। साथ ही साथ बाकी सारे बैट्समैन भी बुरी तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए और ये अच्छे साइन नहीं है। हमने अभी फिलहाल देखा था कि इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच के दौरान जितने भी पिच यूज हुए थे वो सब के सब लो स्कोरिंग थे, जहां पर मुश्किल से कोई टीम 220-230 तक ही पहुंच पा रही थी। कई बार तो टीम्स 150 पे भी ऑल आउट हो गई। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज भी देखेंगे तो वहां पर 2 बार तो ऑस्ट्रेलिया 200 के अंदर ऑल आउट हो गई और एक मैच में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 200 तक पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया के चेस करते समय 8 विकेट गिर गए। इसका मतलब है कि हाल फिलहाल अभी जो ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हैं वो लो स्कोरिंग पिचेस हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट मैचेस में आपको ऐसे टेस्ट मैचेस देखने को मिले जहां 250 शायद पार स्कोर हो, 300 एक बहुत बड़ा स्कोर हो। तो यहां पर इंडियन बैटिंग की जो फेलियर्स चल रही हैं वो क्लियरली एक्सपोज हो गई हैं। बात सिर्फ आउट होने की नहीं है, 2 प्लेयर्स के साथ इंजरी स्केयर भी हुआ है, यानी केएल राहुल जिन्हें स्कैन्स के लिए ले जाया जा रहा है, केएल राहुल जिनके बारे में गौतम गंभीर ने भी कहा और फिलहाल जो सिचुएशन लग रही है शायद केएल राहुल को पहले दोनों टेस्ट मैच में ओपनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है। यशस्वी जायसवाल जो दूसरे ओपनर है उनका भी ये पहला ऑस्ट्रेलिया टूर है और उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभिमन्यु ईश्वरन की जगह बात यही चल रही है कि केएल राहुल को ओपन कराया जाए क्योंकि केएल राहुल ने ओवरसीज कंडीशंस में यानी इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी पहले ओपन किया हुआ है। तो केएल राहुल को एज एन ओपनर यूज करने की बात हो रही थी, लेकिन केएल राहुल अभी फिलहाल जिस इंजरी स्केयर से गुजर रहे हैं तो उनकी पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं है। हालांकि अभी पहले टेस्ट मैच में पूरा एक हफ्ता बाकी है और हो सकता है कि केएल राहुल को भी जो भी छोटे बहुत इंजरी हो वो 2-3 दिन में रिकवर हो जाए, लेकिन एक डाउट आ चुका है उनके पार्टिसिपेशन को लेकर। साथ ही साथ दूसरी जो इंजरी हुई वो हुई विराट कोहली को। जी हाँ, विराट कोहली भी इंजर्ड हो गए थे और अगर विराट कोहली भी को भी कुछ सीरियस इंजरी हो गई तो हो सकता है कि पहले टेस्ट मैच में रोहित, राहुल, विराट कोई अवेलेबल ना हो। तो इंडिया को चाहिए कि अभी फिलहाल थोड़ा कंट्रोल करें। ये भी बात उठी है कि शायद इंडियन बैट्समैन ने कोच गौतम गंभीर से बात की, बॉलिंग कोच मॉर्ने मार्कल से बात की कि बॉलर्स को कहें कि फिलहाल प्रैक्टिस सेशन के दौरान ज्यादा बाउंसर्स ना फेंकें या फेंकें तो बॉडी पे ना फेंकें। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव अप्रोच है क्योंकि स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस पर्थ की बाउंसी स्पाइसी पिच पे डेफिनेटली आपको शॉर्ट बॉल से अटैक करेंगे। पैट कमिंस ने अभी हाल फिलहाल एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली हमें बहुत ग्रीन पिच मिलने वाली है और मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा क्यूरेटर से कि बिल्कुल ग्रीन पिच रेडी होनी चाहिए ताकि पर्थ में टेस्ट मैच का मजा आए। और आप इमेजिन कर सकती हो कि पर्थ की पिच जो वैसे ही ट्रू बाउंस वाली है, वहां अगर ग्रीन पिच होगा तो इंडिया को बहुत सारे शॉर्ट बॉल खेलने को मिलेंगे और बेहतर है कि इंडिया उस शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कर ले। मुकेश कुमार और नवदीप सैनी दोनों का पेस अच्छा है, तो उस पेस पर अगर इंडिया शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करता है तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी तैयारी होगी पहले टेस्ट मैच के लिए। एक तरीके से आप कहो तो अच्छा ही है कि इंडिया के बैट्समैन अभी फेल कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट इस सेटबैक से वो थोड़ी तैयारी करेंगे। अगर यही यहाँ पर ये 60-70 मार देते तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ जाते कि भाई हम तो बहुत बड़े बैट्समैन हैं, और फिर वही होता जो न्यूजीलैंड टूर में हुआ था अभी, जब न्यूजीलैंड ने इन्हें 3-0 हराया था। एटलीस्ट इन फेलियर्स के बाद यही सुनने में आया कि विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में चले गए और काफी देर तक प्रैक्टिस करते रहे, जो मेरे ख्याल से जरूरी भी है क्योंकि विराट कोहली काफी टाइम से टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। बाकी बैट्समैन के लिए भी एक लर्निंग है कि पर्थ की पिच इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगी और दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में डे नाइट टेस्ट है और लास्ट टाइम हमें याद है कि डे नाइट टेस्ट के दौरान क्या हुआ था, टीम पूरी की पूरी 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो पहले दोनों टेस्ट मैच बैटिंग के पर्सपेक्टिव से काफी टफ होने वाले हैं और अगर ये दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए तो फिर इंडिया के लिए कमबैक बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी बैटिंग स्टेप अप करे। अब बात करते हैं अच्छी न्यूज की क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छी न्यूज ये है कि मोहम्मद शमी जिन्होंने अभी रणजी में अपना कमबैक किया था, उन्होंने 4 विकेट लिए। 4 विकेट लिए मतलब उनकी फॉर्म भी सही है
और उनकी फिटनेस भी फिलहाल सही लग रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शमी का कमबैक बहुत हद तक सिर्फ उनके फिटनेस की टेस्ट है, उनके फॉर्म को लेकर शायद ज्यादा सवाल ना उठे, क्योंकि इतने दिनों बाद अगर कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल बाद अगर कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा विकेट्स ना मिले, थोड़ी वाइड बॉलिंग हो, डाउन द लेग साइड हो जाए, क्योंकि ये होता है, बॉडी रस्टी हो जाती है और हो सकता है कुछ टाइम लगे उन्हें वापस शेप में आने में। लेकिन फिलहाल मोहम्मद शमी ने दिखा दिया कि वो फॉर्म भी है। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मोहम्मद शमी की फिटनेस अच्छी होगी तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी इज एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, तो उनकी फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा डाउट पूरी मैनेजमेंट और मेरे ख्याल से खुद मोहम्मद शमी के भी दिमाग में नहीं होगी। उन्हें भी मालूम होगा कि इट इज जस्ट अ केस ऑफ वन गुड स्पेल और सारा रिदम सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन वो दूसरे दिन ही वापस आ गया। आपको बता दूं कि पहले दिन मोहम्मद शमी विकेटलेस रहे थे, लेकिन दूसरे दिन मोहम्मद शमी ने आके 4 विकेट लिए और अभी पहला टेस्ट स्टार्ट होने में पूरा 1 हफ्ता बाकी है। अब हो सकता है कि अगर मोहम्मद शमी को एक आधा मैच और खिलाया जाए और अगर मोहम्मद शमी अगले एक आध टेस्ट मैच में भी एक आध रणजी मैच में रादर अगर अच्छी बॉलिंग कर लें, तो हो सकता है कि आपको दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच से मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया में दिखे और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि फिलहाल इंडिया की फास्ट बॉलिंग यूनिट काफी आई वुड से इनएक्सपीरियंस दिख रही है और हमें पता नहीं कि अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर स्पेशली ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी किस तरीके से इन्हें काउंटर करेंगे। सो ओवरऑल अ मिक्स्ड डे फॉर इंडिया इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी प्रिपरेशंस, बट इट्स गुड कि इंडिया की बैटिंग को अभी थोड़े फेलियर्स और सेटबैक्स मिल रहे हैं, ताकि टेस्ट मैच से पहले वो इसके ऊपर नेट्स में या फिर दोबारा प्रैक्टिस मैच में आप कह सकते हो सुधार सकते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।